नमस्कार। श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा करने की मांग क्या उठी? ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद देखिए फिर से खड़ा हो गया। 353 साल पुराना इतिहास और 31 साल पुराना मामला फिर से सुर्खियों में आ गया। फिर से उन सभी मान्यताओं और अवधारणाओं पर बहस छिड़ चुकी है जिसमें मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए जाने का दावा किया जाता है। फिर से दो धर्मों के लोग आमने सामने आ चुके हैं और फिर से औरंगजेब की काली करतूतों की कुंडली खंगाली जा रही है और फिर से ज्ञानवापी मस्जिद राजनीति का अखाड़ा बनने जा रहा है। ऐसे में क्या मोदी राज में ज्ञानवापी मस्जिद ढहाकर मंदिर बनाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप भी जानना चाह रहे हो और इसके लिए इस पूरे विवाद की एबीसीडी आपको बताते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का ताजा विवाद देखिए पिछले साल यानी कि 18 अगस्त 2021 को उस वक्त शुरू हुआ था जब वाराणसी की 5 महिलाएं श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजन दर्शन की मांग को लेकर कोर्ट पहुंची। और अब तक देखिए साल में सिर्फ 2 बार यहाँ पूजा होती थी, लेकिन अब ये महिलाएं चाहती थी कि श्रृंगार गौरी समेत अन्य देवी देवताओं की पूजा यहाँ रोजाना की जाए और इनके अपील पर सिविल जज ने परिसर में सर्वे और वीडियोग्राफी करने के आदेश दे दिए और देखिए 10 मई को इस पर रिपोर्ट मांगी। लेकिन 10 मई से पहले सर्वे और वीडियोग्राफी के नाम पर खूब हंगामा भी हुआ, बवाल भी मचा, तमाशा भी हुआ। सबसे पहले तो देखिए टीम को मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी करने से रोका गया। इसके खिलाफ खूब नारेबाजी हुई। जुम्मे की नमाज के नाम पर मस्जिद के बाहर एक विशेष धर्म के लोग उनकी एक जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। मस्जिद के पक्षकारों ने इस वीडियोग्राफी को रोकने की भरपूर कोशिश की। देखिए दोनों पक्षों के वकीलों ने एक दूसरे पर जमकर कटाक्ष किए, आरोप प्रत्यारोप लगाए और सियासी ड्रामा भी इस दौरान खूब देखने को मिला। तो देखा जाए तो पहली बार वीडियोग्राफी के लिए टीम ज्ञानवापी मस्जिद पहुंची थी। हालांकि पहले दिन तो खूब बवाल हुआ। ये वीडियोग्राफी कितने हद तक सफल हो पाई है और आगे क्या होता है ये तो सुनवाई के दौरान ही पता चलेगा। लेकिन अब तक देखिए हिंदू पक्षकार इसी ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग से लेकर तमाम हिंदू देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियों के होने का दावा करते आए हैं। देखा जाए तो देखिए पहली बार ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट का दरवाजा साल 1991 में खटखटाया गया था, जब ये दावा किया गया था कि यह काशी विश्वनाथ की जमीन है और इस पर छोटे छोटे मंदिरों को तोड़कर ही ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। और तब से लेकर अब तक यानी कि पिछले 31 सालों तक ये मामला यूं ही कोर्ट में लटका हुआ है। और अब जब श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा करने की मांग उठी तो ये पुराना विवाद फिर से खड़ा हो गया है। ऐसे में क्या अयोध्या की तरह काशी में भी मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया जा सकता है? हालांकि तो देखिए अयोध्या के मामले में काशी का ये विवाद थोड़ा सा अलग है। अयोध्या में मस्जिद जैसा विवादित ढांचा था, मंदिर नहीं था और यहाँ मस्जिद और मंदिर दोनों हैं। और ऊपर से देखिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो ये कहता है कि आज़ादी के समय के वक्त से जो धार्मिक स्थल जिस रूप में थे वो हमेशा उसी रूप में रहेंगे, उसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। हालांकि देखिए इस पर भी हिंदू पक्ष ये दलील देता आया है कि मस्जिद को लेकर मंदिर के अवशेषों के ऊपर ये मस्जिद बनाई गई है, तो भला ये कानून यहाँ कैसे लागू हो सकता है? अब साल 1991 में ही देखिए ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद कोर्ट में पहुंचा था और इसी साल प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी लागू हुआ था यानी कि 1991 में ही। और इसलिए कानूनी पेच बहुत है। इस पूरे विवाद को लेकर हिंदू पक्ष की सिर्फ देखिए 3 ही मांगे रही हैं। एक तो देखिए इस पूरे ज्ञानवापी परिसर को काशी मंदिर का हिस्सा घोषित किया जाए, दूसरा मस्जिद को ढहाने का आदेश जारी हो और तीसरा ये कि हिंदुओं को यहाँ मंदिर का दोबारा निर्माण करने की मंजूरी मिले, पुनर्निर्माण करने की मंजूरी मिले। और ऐसे में अगर कोर्ट में मस्जिद के पक्षकार इसमें कानूनी पेच फंसाने की कोशिश करते हैं तो क्या सूबे के मुख्यमंत्री या फिर यूं कहें कि देश के प्रधानमंत्री जो कि यहाँ से सांसद भी हैं वो संसद से कोई रास्ता निकाल सकते हैं? जब संसद से देखिए सरकार पुराने कानून खत्म कर सकती है, नए कानून पारित कर सकती है, जब कृषि कानून पारित करके भी उसे वापस ले सकती है, तो फिर क्या ज्ञानवापी मस्जिद का रास्ता संसद से नहीं निकाल सकती? अब आगे देखिए 2024 के चुनाव है। राम मंदिर के बहाने 2019 का चुनाव तो बीजेपी ने जीत लिया। ऐसे में 2024 की तैयारियां क्या काशी की इसी ज्ञानवापी मस्जिद से होगी? इसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। साथियों, जब मैं बनारस आया था तो एक विश्वास लेकर आया था। विश्वास
अपने से ज्यादा बनारस के लोगों पर था, आप पर था। आज हिसाब किताब का समय नहीं है, लेकिन मुझे याद है तब कुछ ऐसे लोग भी थे जो बनारस के लोगों पर संदेह करते थे। कैसे होगा, होगा ही नहीं, यहां तो ऐसे ही चलता है। ये मोदी जी जैसे बहुत आके गए। मुझे आश्चर्य होता था कि बनारस के लिए ऐसी ही धारणाएं बना ली गई थी, ऐसे तर्क दिए जाने लगे थे। ये जड़ता बनारस की नहीं थी, हो भी नहीं सकती थी। थोड़ी बहुत राजनीति थी, थोड़ा बहुत कुछ लोगों का निजी स्वार्थ, इसलिए बनारस पर आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है, जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। काशी खंड में भगवान शंकर ने खुद कहा है, विना मम प्रसादम वै कह काशी प्रति प्रद्युत्ते। अर्थात बिना मेरी प्रसन्नता के काशी में कौन आ सकता है, कौन इसका सेवन कर सकता है। काशी में महादेव की इच्छा के बिना न कोई आता है और न यहां उनकी इच्छा के बिना कुछ होता है। यहां जो कुछ होता है महादेव की इच्छा से होता है। ये जो कुछ भी हुआ है महादेव ने ही किया है। ई विश्वनाथ धाम तो बाबा आपन आशीर्वाद से बनेले हुअन। उनकर इच्छा के बिना का कोई पत्ता हिल सकेला। कोई कितना बड़ा हवे तो अपने घरे का होइए, ऊ बोलिए तबे कोई आ सकेला, कुछ कर सकेला।